अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूं वकास वालाना। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई चले गए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया जिसकी बड़ी बाज़गश्त है कि उन्होंने कहा कि बिलावल चूँकि नई पौध है, उनको अभी नहीं पता, ज़ेर तरबियत हैं, वो यही समझेंगे कि बाबा को कुछ नहीं पता। हालांकि पिछले दिनों में बुजुर्ग सियासतदान की एक राग अलापी हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो कि नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे, तो उनकी तरफ से ये भी जवाब आया कि आपके बाबा भी बुजुर्ग हैं। बहरहाल जब हुकूमत जा रही थी, यानी असम्बली ख़त्म हो रही थी, तो भी बिलावल ने कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मेरे लिए और मरीम के लिए मुश्किलात पैदा करके जा रहे हैं। हमारे लिए क्या करके जा रहे हैं? तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जो टिकट जारी करनी है, या बिलावल को भी जो इलेक्शन के लिए टिकट होनी है, वो भी मेरे हाथों होनी है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। तो ये आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर भी, हेडलाइंस में भी, कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर अपनी तस्वीर चेंज कर दी और उन्होंने अपनी माँ के साथ अपनी तस्वीर जारी की, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो शायद ये पैगाम दे रहे हैं कि बाबा जानी, अगर आप समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और आपसे मशवरा लेना है, तो अगर आप ये जवाब देंगे तो मेरे पास माँ है और माँ का नज़रिया है, नज़रिए का वोट है, तो लीडर मैं हूँ। बहरहाल ये तो अंदर की बात है, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी यही होता रहा, लेकिन इस साइड पे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की साइड पे इस तरह के बयानात नहीं आए थे, क्योंकि फ्रंट लीड के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी होते थे, पीछे से आसिफ अली जरदारी उन्हें बैक करते थे, और आज तक उनकी सियासत पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, उनको तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि 20 दिन के अंदर, जो 19 दिन रह गए हैं, कि फौरी तौर पर इंट्रा इलेक्शन करवाओ। जून 2022 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फौरी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, जिसके ऊपर हामिद खान, बैरिस्टर गौहर अली और दिगर जो हैं उन्होंने बयान जारी किए। हामिद अली खान साहब इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी मिलकर आए और उन्होंने कहा कि चूँकि इतनी जल्दी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज इन जेल, वो जेल के अंदर हैं, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़ी बददियानती है, बदनीयती है हमारे खिलाफ जो सब कुछ हो रहा है, और चूँकि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से छिन जाने का भी एक ख़तरा है। तीसरी तरफ मुस्लिम लीग नून कह रही है 172 का जो आंकड़ा है, जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी होता है, वो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो नज़र नहीं आता। लालचंद मली साहब, नादिर गबोल साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गबोल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, ये आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा शुरू हो चुका है, क्या चल रहा है? गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी होगी कि बिलावल साहब तुसी कम खिंच के रखो, चुक के रखो, गर्म रखो, मैं पीछे से नरम हाथ रखता हूं, मैं कहता हूं कि देखें मैं समझाता रहा हूं, नई पौध है, नया बच्चा है, नई सियासत है, यंग खून है, गर्म खून है, कोई बात नहीं। चंद बयानात इलेक्शन कैंपेन में हो भी गए थे, इलेक्शन के बाद जरदारी साहब का जो बयानिया है वो इत्तेहाद में हुकूमत बनाने के लिए काम आएगा, और बिलावल का बयानिया इस वक्त वोटर को गेन करने के लिए काम आएगा। तो अच्छी सियासत है आपकी जनाब। देखिए, कम से कम ये बात तो साबित हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर इज़हार राय की आज़ादी अभी भी है। जरदारी साहब ने यही बात की ना कि किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं है या टैक्स नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अल्लाह का शुक्र है, एक वो पार्टी है जो अपने हर रुकन को, हर वर्कर को इजाज़त देता है कि ओपनली अपना जो उन ख्यालात है उसका इजहार करें। बिलावल साहब की बिल्कुल एक यंग सोच है, नौजवान है, 35 उनकी उम्र है। पाकिस्तान की जो 70% आबादी है वो भी 35 और लेस उसकी एज है। जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है और पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट है। उन्होंने बहुत सख्त वक्त देखा है पाकिस्तान की सियासत में, बहुत कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, बहुत मुश्किलात झेली है। तो जाहिर सी बात है, एक पार्टी जो है वो अपने तमाम जो एसेट्स हैं, असासे होते हैं, उनको लेकर ही एक पार्टी बनती है ना। तो जरदारी साहब भी पार्टी के लीडर है, असासा है, बिलावल साहब भी पार्टी के लीडर है, बहुत बड़े असासा हैं। तो दोनों को साथ जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को। जहाँ बिलावल साहब यूथ को अपील करते हैं, यूथ के साथ उनका एक जो मौक़िफ़ है वो रेजोनेट ज़्यादा करता है, रिलेट करता है,
वहाँ पे जरदारी साहब, ज़ाहिर-सी बात है, जो बाकी जो मुल्क के अंदर सीनियर सियासतदान हो गए, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हो जाए, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाए, चाहे कोई और हो जाए, चाहे बाकी इंस्टीट्यूशन हो जाए, उनके साथ जरदारी साहब की ज़ाहिर-सी बात है एक ज़्यादा एक वज़न है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, नवाज़ शरीफ साहब खुद अगर 70 साल के हैं, वो बिलावल साहब की बात ज़्यादा सुनेंगे, जो उनके आधे उम्र के हैं, या जरदारी साहब की सुनेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जरदारी साहब की ज़्यादा बात सुनेंगे, तो ये इसको तो हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर तो यही कह सकते हैं इस वक्त कि हमारे लीडर हमारा हमारा ताज सर का ताज है, चाहे यानी बिलावल साहब आपके हो। आपके चेयरमैन से ज्यादा आपका को चेयरमैन आपकी पार्टी में ताकतवर है, उसने टिकट जारी करनी है। यानी चेयरमैन से को चेयरमैन ये तो ताकतवर है, ये कौन सी जमहूरियत है? इलेक्ट तो चेयरमैन को नहीं किया हुआ, यहाँ पर्ची पे आए थे, इसलिए वो ताकतवर नहीं है जनाब। नहीं, देखिए, ये टेक्निकल चीज है ना सारी, ये टेक्निकल क्या इसमें है? टेक्निकलिटीज में अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल जो पार्टी का टिकट होता है उस पे दस्तखत जो है वो जरदारी साहब का होता है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट है। बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो पार्टी बनाई थी, उसके जबरदस्त। चेयरमैन है, अपने नाना अच्छा की ठीक तरह है। वो चेयरमैन है। तो मगर असल तो जो इस हिसाब हकायक है से वो तो बिलावल यही है साहब तो कि एक दूसरी एंटिटी को हेड कर रहे हैं, तो उस एंटिटी से अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं तो खुद को टिकट जारी नहीं वो कर सकते, या फिर वो जो शूरा है या आपकी सीईसी है वो जारी नहीं करेगी, बल्कि दूसरी पार्लियामेंटेरियन जो कि जरदारी साहब हेड कर रहे हैं वो उनको टिकट जारी करेंगे। नहीं, देखिए, वो भी जो जरदारी साहब भी जो टिकट पे दस्तखत करेंगे, वो अकेले बैठ के तो नहीं फैसला करेंगे। जरदारी साहब का जो इंटरव्यू है, आई थिंक अगर उनको थोड़ा और मौका देता, होस्ट हामिद मीर साहब अगर ज्यादा और वजाहत मांगते हैं, तो जरदारी साहब यही वजाहत देते कि मैं अकेला फैसला नहीं करूंगा। मैं, जाहिर सी बात है, बिलावल साहब का बहुत ज्यादा से है टिकट से, मगर पूरी जो एक सीसी या एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी, जिसमें बड़े सीनियर सीनियर सियासतदान है, कायम अली शाह जैसी शख्सियात हैं, पंजाब से राजा परवेज अशरफ हो जाए, और सीनियर बलूचिस्तान के हमारे सियासतदान बहुत सारे हैं। ठीक सर, तो उन सबको जाहिर चलो सी मैं बात है आपकी बिठा बात के, समझ गया कि आपने ये नुक्ता उठाया कि देखें क्या जमहूरी जमात है कि जिसके अंदर चेयरमैन से को चेयरमैन भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, और ये मामला सीईसी में जाकर वहां पर फैसले होते हैं, और ये आपके जो वर्करान हैं जिसमें आप भी शामिल हैं वो इसको वेलकम करते हैं। लालचंद मल्ली साहब, आप तो इतने साल एक ही रोना रोते रहे कि देखो हमारी पार्टी सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी, लेकिन फैसला सिर्फ इमरान खान ने करना है, वो है पीटीआई, पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान। आज भी आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पिछले साल करवाए उसके ऊपर तहफुजात उठ गए कि वो आपने ठीक नहीं करवाए, कुछ सीखे पीपल्स पार्टी से। ये होती है जमहूरी जमात। आपकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, आप मुल्क के अंदर जमहूरियत क्या लाएंगे लालचंद मल्ली साहब? जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है, और हमने कब इनकार किया है कि पुलिस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। और इस पार्टी में जो कुछ होता रहा है और आजकल जो हो रहा है वो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। एक एक पीपीपी है और एक 4P है। वो कहता है कि एक पार्टी का चेयरमैन दूसरे पार्टी के चेयरमैन पे टिकट लेगा। उसके बाद जो देखिए, आप अभी बात कर रहे थे, तो वो इस हवाले से थी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आज सारे टीवी चैनल की जीवन बनी हुई है, वो ये है, बिलावल साहब की नाराजगी है। और जाहिर सी बात है, उसका नाराज होने का हक बनता है, क्योंकि वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का बेटा है, और वो देख रहा है कि जो पॉलिटिक्स इस वक्त उनके वालिद साहब की तरफ से की जा रही है वो गैर जमहूरी है, वो आइन से हट के है, वो बंद कमरों की सियासत है, वो सियासत नहीं है जो जो होना चाहिए थी। और दूसरी बात कि जो एग्रीमेंट पीजीएम ने और पीपल्स पार्टी ने किया था कि एक बारी तुम्हारी और एक बारी हमारी, अब वो शायद उनसे धोखा हो गया है, और धोखा खाने के बाद अब वो जो चीजें मिलनी थी वो इनको नजर नहीं आ रही यानी हैं। आप कह रहे हैं कि ये बड़े इसीलिए परेशान हैं, ये इनको लग सारा, रहा था कि इस दफा हमें बारी देंगे, पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब को दे दी और अब की बारी हमारी है, और इनसे नहीं, वो धोखा कर मैं दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ। कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है हाँ जी। कि अब हमारी बारी है, उन्होंने बारी ले ली। ये अभी तक वही 1890 में और सीओडी में जो उन्होंने खेल रचाया था कि एक बारी तुम्हारी एक बारी हमारी, तो ये अभी तक उसी पे ही जो है चल रहे हैं। ये इस तो वक्त क्या किसी वजह भी है पीपल्स तौर पार्टी पर की बारी आवाज क्यों नहीं उठा आई? सकते हैं। हाँ जी, आप तो बाहर बैठे हुए हैं ना, आप बताएं क्या वजह है? पहले इनकी बारी आनी थी, आपकी बारी आ गई, आपको मैनेज कर दिया 2018 में आरटीएस बिठा के। इस दफा उनकी फिर बारी आनी थी, नवाज शरीफ आ गए वहां से मसीहा बन के, क्या वजह क्या है? वकास, मैंने अभी कहा ना, अब पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के बेशतर कंट्रोल्ड मीडिया के सहारे नहीं है।
ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया कंट्रोल्ड का दौर मीडिया है। लोगों को पता है, अवाम को पता है कि कौन क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो अब मैं इसलिए कंक्लूजन क्या कहता हूँ कि आप देखिए कि आपके बहुत सारे साथी जो जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे अपने बातें टीवी चैनल्स पे नहीं कह सकते, इसलिए वो जाके बाद में रात को यहाँ से जाके सोने से पहले वीलॉग करते हैं, क्योंकि उनको अपने टीवी चैनल्स पे भी वो चीजें कहने की इजाजत नहीं है जो एक वीलॉग मिनट के थ्रू वो अच्छा बातें करते हैं। तो लिहाजा इनकी जो है वजह यही बनी है। मोहतरमा की अगर पॉलिटिक्स थी, अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स थी, तो वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी, और वो मज़ाहमत की पॉलिटिक्स थी। अब जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ये चल रही है कि बस इस तरफ़ा में या इससे कम तरफ़ा में भी हम हर खिदमत देने के लिए हाज़िर हैं, हमारी खिदमत ले लें। और यही कल मैसेज दिया गया है, जो बिलावल साहब को कल जरदारी साहब टीवी चैनल पे देके लेक्चर दे रहे थे, वो तो घर में भी कह सकते थे, लेकिन ये बातें किसी और को सुनाने के लिए कह दी गई थी कि इसको माफ कर दे, ये बच्चा है, ये अनएक्सपीरियंस्ड है, ना तजर्बेकार है, तो वो किसी और को ये बातें सुना अच्छा, रहे यानी मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि जिनको बिलावल ललकार रहे हैं तो जरदारी साहब पीछे से थोड़ा पोचा लगा रहे हैं, पोचा समझते हैं ना पंजाबी में, थोड़ा सा हाथ हौला रख के कह रहे हैं कि वो बच्चा है, वो जिस तरह बड़े कहते हैं ना कि बच्चा लड़के आ गया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। वो चाहते ये हैं कि बच्चा लड़े भी, लेकिन जब वो लड़ेगा और अगर से आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो पीछे से ये बयान होंगे, ताकि उनके साथ दोस्ती भी थे। रहे इनका जिनके इनका साथ। इनका इनका माजी में यही रहा है। देखो, आपने इन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की तो बड़े लोग समझे कि बड़े मज़ामती हो गए, इनकलाबी हो गए और वो मुल्क छोड़ के निकल गए थे और काफी अरसा नहीं आ पाए, जब तक उनकी चले माफी चलें तलाफी जी ना हो गबोल सकी, भाई। उसके बाद वो वापस आए थे। आप बताएं गबोल भाई, जो बात मैंने आपसे पूछी उन्होंने तो मोर साबित कर दी ना कि आपकी तो पॉलिसी है, ये आपकी बारी आनी थी, धोखा हो गया आपके साथ। नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी डील करके या कोई वादे बारियां इस तरह करके सियासत नहीं की है। हमने हमेशा कुर्बानी दी है, अच्छा अपने बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत दी, बेनज़ीर साहिबा की शहादत दी। जो आखिरी हमारी हुकूमत आई थी वो इसी वजह से आई थी, बिकॉज हमारे लीडर शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बहादुरी से पाकिस्तान वापस आई थी। उनको बताया गया था कि आपकी जान खतरे में, फिर भी वो आए वापस, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने उसके बाद जाहिर सी बात है जो माहौल बना, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स मुतहरिक हुए और उन्होंने हमारी हुकूमत आने में हमें मौका मिला हमें 2008 में, वरना तो शायद मुश्किल ही हमें उस वक्त मुशर्रफ के होते हुए वो भी इलेक्शंस हमें खदशा था कि रिग होने वाले थे, मगर फिर भी हमने पीछे नहीं हटे इलेक्शन से। और अभी भी 2024 में भी अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं, कोई डील करके तो हम नहीं जा रहे हैं। हम आवाम को ही अपने अपील कर रहे हैं, अपने जानों को, अपने वर्कर्स को अपील कर रहे हैं कि हमारा मंशूर देखें, हमारी सिंध में परफॉर्मेंस देखें, बिलावल साहब का चेहरा देखें। इस दफ़ा तो इंशाल्लाह आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और आसिफा साहिबा के अंदर तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की झलक नजर आती है। तो ये इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट होगा, अगर तो ये फ्री एंड फेयर होंगे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, पर अगर डील करके कोई वाकई में आ रहा है तो वो सबके सामने वाज़े हो चुका है कि किस तरह एक शख्स जो 4 साल में नहीं था पाकिस्तान के अंदर, 4 साल के बाद उसने फाइनली फैसला किया कि मैं आऊँ। तमाम स्टेट मशीनरी उसको फैसिलिटेट कर रही है। बलूचिस्तान के जो नाम जिनका सबको पता है कि वो किसके कहने पे चलते हैं, वो फिर नून लीग को ज्वाइन करते हैं अचानक से। तो जाहिर सी बात है तमाम जो फिंगर्स है वो इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि डील नून लीग ने की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर 2022 में नो कॉन्फ्रेंस का वोट लाया था, वो भी जरदारी साहब ने वाज़ेह कर दिया क्यों लाया था हमने। वो इसी वजह से लाया था कि हमें यही डर था कि अगर हम उस वक्त एक मूव नहीं करते तो पूरी प्लानिंग हो चुकी थी एक शख्स को पाकिस्तान के ऊपर 2028 तक मुसल्लत करने के लिए। फिर जो आवाम का हाल होना था वो तो शायद फिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। तो उस वक्त हालांकि हमें पता था कि उस वक्त भी सिचुएशन मुश्किल थी, महंगाई थी, पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, डॉलर बढ़ते जा रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था ना। तो क्यों हमने इतना बड़ा एक छलांग लगाया एक दलदल में? वो इसी वजह से कि हमें पता था कि बिलावल साहब को फ्यूचर में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन के आना है, आसिफा साहिबा को पाकिस्तान के अंदर आवाम की खिदमत करनी है। तो वो पाकिस्तान बचेगा तो फिर ये बिलावल साहब भी रहते और खिदमत करते, आसिफा साहिबा भी खिदमत करती है। अगर ठीक है। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता
पीटीआई की हुकूमत मजीद रहती 2028 तक, पता नहीं क्या पाकिस्तान का हाल होना था। ठीक, ले जी चलें, ये बात तो मैं आपकी समझ गया। लालचंद मल्ली साहब, आपकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात, मुश्किल पे मुश्किल। लाहौर से कल की खबर है कि मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है, यानी जितने भी इलेक्टेबल्स और लोग थे या रूपोश हैं या आपकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। आज फिर एक और अदाकारा थी, वो आपकी पार्टी के साथ तरानों में भी होती थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद की कि वो जो ज़ाती ज़िंदगी में थे, असल में जो दिखाते थे वो गलत थे, वो मुनाफिक थे। तो लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो 20 दिन में करवाओ, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है। आपका इंतखाबी निशान बल्ले का भी उठ जाएगा। तो तुम्हारी तरफ तो ना ही समझें, आपकी तरफ से तो ना ही है, यानी आपके लिए भी ना है। तो इलेक्शन में तो नज़र नहीं आ रहे आप डे बाय डे। वकास देखें, जहां तक इलेक्शन कमीशन के कल के फैसले का आप बात कर रहे हैं, तो कल एक अतर बिनला का फैसला भी आया है और उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि उन्होंने आइन शिकनी की, आइन को वायलेट किया है। अब उनकी एक इखलाकी तौर पर उनके फर्ज था कि अब वो कम से कम अब कुछ होश के नाखिन ले, कम से कम इस मुल्क के खातिर, इस पाकिस्तान की आवाम के खातिर। उनका माजी में हमसे कौन सा अच्छा रवैया रहा है? अगर आप देखें, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस देखें, वो उन्होंने फास्ट ट्रैक चलाया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। बाकी किसी पार्टी से आज तक कुछ नहीं पूछा। उन्होंने तोशाखाना केस फास्ट ट्रैक किया, बाकी किसी पार्टी से ये कुछ नहीं पूछते। और उन्होंने कब हमें, और तो आप देखिए हमारी सारी लीडरशिप को तौहीने जो इलेक्शन कमीशन में वो बुलाते रहे हैं और उनपे वो चार्जेस लगाते रहे हैं। तो वो तो की थी आप लोगों ने, पर मैं वही बात कर रहा हूं, तौहीन तो की थी आपने, गालियां तक दी थी, इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी थी। जी जी जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने, देखिए जो क्रिटिसिज्म इलेक्शन कमीशन पे होता है वो खुद अट्रैक्ट करती है। इस वक्त जब इन्होंने 2 माह तक ये फैसला कल उन्होंने सुनाया इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, उन्होंने रिजर्व करके रखा और कल वो फैसला सुना के 2 माह रिजर्व करने के बाद एक फैसला लिखने में इनको 2 माह लगते हैं और ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो 20 दिन में करा दिए जाए। तो ये क्रिटिसिज्म खुद अट्रैक्ट करते हैं, ये किसी के कहने पे कर रहे होते हैं, ये खुद नहीं जो इंडिपेंडेंटली फैसला कर पा रहे। लेकिन इनको जहन में रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ और आजादाना होना चाहिए और उसके लिए जरूरी होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी जमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चारों सूबों में जो है अवेलेबल मौजूद है, उसको फोरम प्रोवाइड करें, उनको इलेक्शन लड़ने दी जाए। लेकिन मुमकिन जो नहीं जो है कि पाकिस्तान जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं मल्ली साहब, उसके मुताबिक तो माइनस नहीं आप तो देखे ना, माइनस एक तो अल्लाह की जात कर सकती है, इनमें दम नहीं है, और पाकिस्तान की अवाम कर सकती है। जब तक पाकिस्तान की अवाम, जैसे मेरे भाई ने कहा कि इमरान खान को जो है हमने हुकूमत से उतार दिया, नो कॉन्फिडेंस ले आए, ये किया वो किया, ये सबको पता है ये कौन सी साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के दिलों से तो आप नहीं निकाल सके। पाकिस्तान के दिलों पे आज भी इमरान खान राज करता है। जो सर्वेज आते हैं वो इमरान खान के फेवर में आते हैं। और तो और की बात, पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत थी उसके बाद जो लास्ट सर्वे आया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 36% और पीपल्स पार्टी 35% पे खड़ी थी। तो ये जो फैसले हैं एक अल्लाह की तरफ से होंगे, फिर पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और ये अब मुमकिन नहीं है कि आप 26 करोड़ अवाम और 12.5 करोड़ वोटर्स को उनके हक राय दही से आप जो है उसको महरूम कर दें और उनका हक छीन लें। गबोल साहब, एक तो जिस तरह वो आजकल लोगों को छुड़वाया जा रहा है, वो जो भी बाहर निकलता है वो आके खान साहब की ज़िंदगी के ऊपर, उनकी असल ज़िंदगी, रियल ज़िंदगी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। पिछले दिनों खबर मानिका का इंटरव्यू भी ज़रा गर्दिश रहा। ये सब कुछ हो रहा है, उनको दोहरा म्यार, उनको मुनाफिक तक कहा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 26 करोड़ अवाम और 12 करोड़ वोटर इस वक्त उस एक बंदे के साथ जो पाबंदे सिलासिल है बकौल इनके, उनके साथ खड़ा हुआ है। आपकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो है। नून लीग सारा कुछ हासिल कर रही है, थोड़ा बहुत आप भी लेंगे तो मैनेज करके, लेकिन असल तो ये लोग हैं जिनको माइनस किया जा रहा है, जमहूरियत की रगों को काटा जा रहा है इनको माइनस करके। गबोल साहब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जरदारी साहब ने कल भी ये बोला कि पीटीआई का जो बल्ला है वो
होगा बैलेट पेपर के ऊपर, तो माइनस तो कोई भी नहीं हो रहा। हाँ, अगर एक शख्स ने मुल्क के एक बड़े इंस्टीट्यूशन जो दिफाई इदारा है, जो हमारे सरहदों को संभाल बैठा है, हमें दुश्मनों से बचा के रखा हुआ है, हमारे शोधा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, उनके उनके उनकी बेहुरमती की गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस शख्स को सज़ा तो मिलेगी ना। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक पार्टी इंसाफ के लिए लड़ती थी और उसका चेयरमैन पूरे मुल्क के निज़ाम को उल्टा कर दे और तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ साजिश करे, तो उसको अगर उसी को अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसा इंसाफ होगा। कोर्ट्स के अंदर तमाम केसेस चल रहे हैं, कोर्ट का एहतराम करना चाहिए चेयरमैन पीटीआई को और तमाम पीटीआई पार्टी को। बाकी जो लोग पीटीआई के अंदर बचे हुए हैं, वो इलेक्शन लड़े, अभी भी बहुत बड़े-बड़े नाम पीटीआई के अंदर हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा। अपना वो तैयारी पकड़ें, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयारी पकड़ी इलेक्शंस के लिए, वो भी पकड़ें। और अगर उनके साथ अभी भी आवाम खड़ी हुई है, अगर खान साहब जेल से भी टिकट दे सकते हैं, हमारी भी पार्टी ने माजी में जेल से टिकट दिए हैं, जिला वतनी से टिकट दिए हैं। 2002 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिला वतन थी, मगर उन्होंने वहां से बैठ के टिकट दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे भारी अक्सरियत में वोट लेकर आई थी। उसके बाद आपको पता है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वजूद ही तभी रखा गया था, फिर पेट्रियट्स भी बनाई गई थी। ये सारी चीजें तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो नहीं मल्ली साहब, हाँ मैं जानता हूँ मल्ली साहब, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके सामने है। एक बार जो फिर तो इस तरह यह है कि जो पीटीआई जाके केपीके के अंदर एक्स वजीर दिफा परवेज खटक साहब ने बनाई है, उसको फ्रंट फेस पे ले आएं, इधर से इस्तेहकाम को ले आएं, अपना वोट वहाँ पर इंडल्ज करें। थोड़ा सा शिकंजा सख्त है पीटीआई से, तो उसको थोड़ा सा माइनस रखें, उसके ज़रिए अपना नैरेटिव और अपनी चीज़ें जो हैं सामने ले आएं। एक मशवरा आपको। पहली बात तो ये कि तो पॉलिटिक्स से सीधी कार्य नहीं है, मेरे भाई बार बार उनका बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त बात यह है कि उनकी पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो है कुछ और चल रहा है, बंद कमरों की पॉलिटिक्स चल रही है। और ये माजी में भी चलती रही है, इनके खिलाफ भी चलती रही है, वही चीजें इनको माइनस किया जा रहा था बकौल इनके, आज आपको माइनस किया जा रहा है बकौल आपके। उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई, आज वो हुकूमतों में है, आप भी अपना लें, आपको मशवरा दिया जा रहा है। आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को और परवेज खटक की पार्टी को फ्रंट के ऊपर लाएं। अगर आपके ऊपर इतने शिकंजा तंग है, उनके जरिए अपने मंशूर की इंप्लीमेंटेशन करवा लें। आपके लोग हैं ना, वो आपने उनको ट्रेन किया ना, साला साल हमें बताते रहे ये है हमारे सुरखाब के फल जो आएंगे और आपको रोशन पाकिस्तान देकर, नया पाकिस्तान देकर जाएंगे, वो आपको छोड़कर चले गए। जनाब देखिए, आपने जबरदस्त बात की है, आप इतने मुतासिर हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नहीं बनी है पार्लियामेंट्रियन, और जेकेटी साहब की वो जो है तहरीक इस्तेकाम पार्टी के, आप टीवी चैनल पे बैठ के सब और पार्टी को कह रहे हैं कि उनको ज्वाइन कर ले। आप भी उसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में भी ये दुबई से कर रहे थे पॉलिटिक्स, आज भी जाकर ये दुबई निकले हैं। वो लंदन से आए हैं, एक लंदन एग्रीमेंट था जो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ आ गई है। एक के साथ वादा वफा हो रहा है, एक के साथ नहीं हो रहा है। अब जहां तक हमारे लिए मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात हैं। हम रियासती जबर का शिकार हो रहे हैं, हमारी पार्टी क़यादत जेलों में है। जो आज आपने देखा कि अब्दुल कैसर साहब, उनको पहले एक केस से गिरफ्तार किया गया, तो उनमें जमानत मिली, तो उनको दूसरे केस में फिर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह कोर्टों का एहतराम नहीं किया जा रहा है, अदालतों का एहतराम नहीं किया जा रहा है, और ये ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। कि जब आप इस वक्त कई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ पाकिस्तान की अवाम की बात है। आप उसको उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है जो पहले भी कोर्ट के फैसले आए हैं और कल भी जो फैसला आया है, उसमें वाज़ेह तौर पर ये आ गया है कि आपको इलेक्शन साफ शफाफ और आज़ादाना कराना है। और जो ये फैसला जो इन्होंने दिया है कि भाई 20 दिन में आप, तो इलेक्शन कमीशन को पता है कि ये इतनी मुश्किलात ऑलरेडी ग्राउंड पे मौजूद है, तो इसके ऐसा कोई गेम किया जाए जिससे इनको आउट किया जाए। तो लिहाजा हम इसको चैलेंज करेंगे, और हमारे पास कई आईनी फोरम्स मौजूद हैं जिनके सारे हमें यकीन है कि इमरान खान ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेंगे, और जेल से टिकट लेंगे, भी होगा। और हम
पूर्ण तौर पर सत्तावट है जगह। जेल से टिकट जी लेंगे जी, वो? जेल से देखिए, पहली बात तो ये देखें, एक तो साइफर केस है। साइफर केस में जो अदालतों के रिमार्क्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, 16 माह बाद एक केस दाखिल होता है और जिसके लिए खुद कह रहे थे कि ये झूठ है, कोई लेटर नहीं है, कोई खत नहीं है, और अब उन पर केस भी चला रहे हैं और फिर और नहीं इतने नहीं, डरे आज तो हुए हैं कि एफआईए ने कह जेल दिया कि उसको तो चला रहे थे। डिक्लासिफाई नहीं किया था, वो तो एक और जुर्म आपके ऊपर साइफर का डलने लगा है, डिक्लासिफाई नहीं किया था और उसको जलसे में ले गए थे। तो ये केस को कमजोर ना समझे तो उनका तो हम जेल में तैयार भी हैं, पक्का लग रहा है एक और नहीं तजियतन। सर जी, देखिए, एक और नहीं 100 और डाल दे, लेकिन झूठ झूठ होता है, सच सच फिर होता है, इससे स्ट्रेटेजी तो कोई यही फर्क होनी नहीं चाहिए ना पड़ता। कि जेल इस से भी वक्त लड़ना पड़ा इस इलेक्शन वक्त तो लड़ेंगे। इस वक्त लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ जेल में होंगे नहीं ना। अब आपने देखा कल जो और सुप्रीम बल्ले का कोर्ट निशान ना ने हुआ फिर भी लड़ेंगे। क्यों नहीं होगा ना, आप पहले तो मुझे पता है क्यों नहीं होगा। बल्ले का निशान हमें मिल 20 दिन के चुका। अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो नहीं होगा। हम नहीं नहीं, वो फैसला क्या इलेक्शन कमीशन का आखिरी फैसला है? उसको क्या इस्लामाबाद कोई हाई कोर्ट में कोई चैलेंज करेंगे नहीं आप? है, कोई ठीक, जज नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, हम चैलेंज कर सकते हैं ना उसको। चल तो क्या इशू, हम उसको चल चैलेंज करेंगे। मैं समझ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी आज के वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला कह रहे हैं कि खान साहब को जो सहूलियात जेल में मिल रही हैं आम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वीआईपी प्रोटोकॉल है, तो वो आज भी अदालत के लाडले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, 172 का आंकड़ा बड़ा मुश्किल है, किस तरह आप मुकम्मल कर लेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जनाब फिर आगे बात करते हैं। देखिए, वो गुजारिश ये है कि ये इस वक्त तो जैसे होता है कि ये नविश्ता दीवार है, इट इज रिटन ऑन द वॉल, कि पूरी कौम के दिल की आवाज है और पूरी कौम के जज्बात जो है वो सबके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, कि कौम नवाज शरीफ को चाहती है, नवाज शरीफ की पार्टी को चाहती है, 2017 का पाकिस्तान चाहती है, जहां से मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा था वहीं से ये तरक्की का सफर कौम चाहती है, वहीं से शुरू हो, नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हो। और हकीकत यह है कि कौम के सामने और रास्ता भी कोई नहीं है। वो समझते हैं कि जो नवाज शरीफ ने डिलीवर किया है उस तरह और कोई कर भी नहीं सकता और उसी को वापस आना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर। तो इस वजह से जो 172 की बात है या इससे ज्यादा की है या 2/3 की बात है, वो कोई गैर हकीकत पसंदाना नहीं है, बिल्कुल हकीकत पसंदाना ये एक एनालिसिस है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है और बिल्कुल फेयर है। और ये अगर हमें पूरी उम्मीद है कि फेयर इलेक्शन होंगे और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ आएगी और हुकूमत बनाएगी। ये अलग बात है कि जो हम पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का, आपने जिक्र किया, हमारी ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें और वो आइंदा भी जिस तरह माजी में जब हम अपोजिशन में थे पीटीआई की हुकूमत के दौर में उस वक्त भी हम साथ थे, पीडीएम के जब हुकूमत थी उस वक्त भी हम साथ थे, और आइंदा भी हमारी ख्वाहिश और मुझे पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी आइंदा भी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो हुकूमत बनेगी उसका हिस्सा होगी। अच्छा, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? वो तो बिलावल के जो जिस तरह के लबो लहजा है उससे आपको लग रहा है ये आप क्यों नहीं सख्त रवैया उनकी तरफ अपना रहे? द वे बिलावल क्रिटिसाइजिंग योर पॉलिसीज एंड ऑल। देखें बात जी, मैं बड़ा देखें गुजारिश ये कि आपसे मुराद आपकी पूरी लीडरशिप। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान जो है वो कई ऑब्जेक्टिव जो है हमारे कॉमन हैं। देखें जो ऑब्जेक्टिव जिनका तयन किया था, जो तय किए थे मियां नवाज शरीफ ने और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने मिसाक जमहूरियत पे साइन करके, जी सर, वही हमारे पेश नजर है। वो हमारे लिए बड़ा अहम वो जो डॉक्यूमेंट है, बड़ी अहम दस्तावेज है और उसमें जो तय हुआ था कि हमने मिल के मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को हमने यकीनी बनाना है। ये ऑब्जेक्टिव्स बड़े हैं, छोटे मोटे इख्तलाफ तो चलते रहते हैं और ये देखें पार्टियों के अंदर भी होते हैं, पार्टियों के माबैन भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसे बड़े इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ छोटे हैं, हमारे मकासद बड़े हैं और वो मकासद जो है वो पेश नजर रहेंगे इंशाल्लाह, हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने रहेंगे
और इंशाअल्लाह छोटे मोटे इख्तिलाफात हमारी क़यादत जो है, दोनों पार्टियों की क़यादत मिलकर उनको तय कर लेगी और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह छोटे मोटे जो है इख्तिलाफात के इसको मैं बाद थोड़ा सा उलट कर दूं, अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि जो उनके दावे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी विल बी प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनकी क़यादत में आगे लेकर चलें इन्हीं कॉमन नजरियात को? देखें, अगर ये है कि अगर इस तरह की सूरत आती है, फर्ज करें, जाहिर है कि इस वक्त तो आपके सामने है सारा जो तजिए जितने भी हो रहे हैं, जो भी एनालिसिस हो रहे हैं, हो रहा है कि आप लाडले हैं। नहीं, लाडले तो हम देखें कौम और अवाम के लाडले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो है लोगों के कौम के दिलों में बसते हैं और वो कौम के लाडले हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी हमारी लाडली है, ये इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। इसलिए जब हम हुकूमत में आएंगे तो पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलेंगे। यानी आप पीपल्स पार्टी के ऊपर रहम कर रहे हैं, शफकत कर रहे हैं? ना, रहम नहीं, हमारी तो लाडली जमात है, हम पहले भी इकट्ठे रहे हैं और आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। देखिए, मैंने फिर कहा, दोबारा दोहराता हूँ कि हम पीटी के दौर में अपोजिशन में इकट्ठे थे, हमने मिलकर जदोजहद की उनके खिलाफ, हमने ये है कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए जदोजहद की। जब हम पीटीएम में थे, ये नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मना किया हुआ है कि जो मर्जी बिलावल बोले, किसी एमएनए किसी भी मेरे पार्टी वर्कर ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना। वो बड़ा सख्त, वो तो शहबाज शरीफ की 16 माह की कारकर्दगी को उन्होंने पोस्टमार्टम करके रख दिया अपने जलसों के अंदर। नहीं, वो देखें, वो जो चाहे कहते रहे, हमें तो किसी ने वैसे मना नहीं किया, मुझे तो किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है और आप ये देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह जब हमने हुकूमत में आना है, हुकूमत बननी है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उनकी सरबराही में, तो इंशाअल्लाह हमारी लाडली जमात पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी, जिस तरह पहले हम साथ रहे हैं, आइंदा भी साथ रहेंगे। और तहरीक इंसाफ के साथ दुश्मनी उसी तरह जारी है? नहीं, हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। वो देखें, वो तो अपने करतूत जो थे वो उनके जवाल का बायस बने हैं और उन्हें अपने करतूत जो है उनका जो है उनको इदराक होना चाहिए, शऊर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पीपल्स पार्टी पे इतने गिलों के बावजूद भी प्यार आ रहा है तो तहरीक इंसाफ के ऊपर तरस आना चाहिए? इस वक्त से आप भी गुजरे हैं 2018 से 2022 तक, तो थोड़ा बहुत तरस आ जाए कि यार ये वक्त फिर हमारे ऊपर आ सकता है, वो ऊपर हो सकते हैं, हम नीचे हो सकते हैं। यही म्यूजिकल चेयर चल रही है पिछले 12 सालों में। तो देखें, बात यह है कि देखिए, उन्होंने जो खुद कुछ हमला किया अपने ऊपर, जो करतूत उनको जो थे, उनकी वजह से जो उनके साथ जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो जवाल का बायस बना है, उनके अपने करतूत हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, ये नहीं होनी चाहिए थी। मुझे बाकी तरस आता है उन पे कि काश कि वो इस तरह करते ना करते, और ये है कि खास तौर पे 9 मई को खुद कुछ हमला अपने ऊपर ना करते। ये मुल्क के ऊपर, मुल्क की सलामती के ऊपर, सलामती के जिम्मेदार इदारों के ऊपर ये हमला नहीं था, उन्होंने खुद अपने ऊपर भी हमला किया और ये है कि उसकी वजह से अपने इस सवाल को पहुंचे हैं। लेकिन ये इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अगले इलेक्शन की साख को, यानी ये इंश्योर करने के लिए और उन इलेक्शन के नतीजे में जो कायम होगी हुकूमत, उसकी साख को इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम किया जाए। ठीक है, ये अच्छी बात कर दी। गबोल साहब देखें ना, जो मर्जी आप कह लें नून लीग को, उनके तो आप लाडले बच्चे हैं और आपको उन्होंने साथ लेकर चलना है, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में तो वजीर खारजा की जॉब तो पक्की, अगली दफा भी खुश हो जाएं। देखें, वजीर खारजा की हमें पहले भी कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी, मगर उस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे 2022 के अंदर, क्योंकि तमाम जो उस वक्त तो आप चाहिए नहीं थी, उस वक्त तो इलेक्टेबल्स चाहिए थे, उस वक्त तो पार्टी की वोट चाहिए थे, वो आपके कम थे, नून लीग के ज़्यादा थे, वो कैसे बन सकते? वोट उनके बिल्कुल ज़्यादा थे, मगर आपको शहबाज शरीफ साहब के भी कुछ बयानात याद होंगे, उन्होंने भी कहा था कि हम बुजुर्ग पीछे रहेंगे, बिलावल नौजवान है वो आगे जाए। ये इन्होंने 1-2 दफ़ा ये बात ऑन एयर कही थी, लाइव कही थी, और ये बात भी है कि अगर जरदारी साहब उस वक्त थोड़ा सा इसरार करते, क्योंकि बाप पार्टी को लाने वाले जरदारी साहब थे, एमक्यूएम को लाने वाले जरदारी साहब थे, और भी जितने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सब जरदारी साहब को देखकर। अब क्या हुआ? अब सारे उधर चले गए और आपको उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, बाय बाय कर दिया। पता इसमें अब एक जगह आप कह रहे हैं कि लाडले, एक जगह आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि सब हमसे इतना डरते हैं, इतना खौफजदा है हमसे कि वो हमारे खिलाफ अलायंसेस बनाने में मजबूर हो गए। चाहे सिंध में देख लें तो नून लीग और एमक्यूएम जीडीए का अलायंस बन रहा है, मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ साहब से मिलना पसंद करते हैं, बिलावल साहब
से मिलना पसंद नहीं करते। तो उसकी वजह ये कि हमसे खौफ ज़्यादा है। उनको पता है कि अगर एक पार्टी है जो आवाम के साथ अभी भी कनेक्टेड है, ग्रास रूट की सियासत कर रही है, वर्कर की सियासत कर रही चलो है। मल्लिक साहब ये सही कह रहे हैं। मल्लिक साहब तहरीक इंसाफ के ऊपर तो तरस आता है, पीपल्स पार्टी पे तो प्यार आता है, लेकिन आप पे तो तरस आता है और तरस बजा है जो आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मांगी लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं दिल देखें, दरिया दिल, जिनको आप कह रहे हैं कि मैनेज होके आ गए, मसीहा नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल बोट बनकर आ गए, उनका दिल देखें। वो कह रहे हैं कि आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ताकि सेंक्टिटी बरकरार रहे और आपको मुकम्मल मौका मिलना चाहिए। इससे बड़ा आपको ओपोनेंट मिलेगा खुश दिल, बड़े अखलाक वाला, बड़े दिल वाला, जमहूरी रवैयों वाला जो नून लीग अपना रही है? नहीं मिलेगा। वकास भाई, जब तक इन दोनों पार्टियों का मामला है तो वो दो जुमलों में ही जो है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। नून लीग कहती है सड्डी गल हो गई है और पीपल्स पार्टी कहती है अब सड्डी बारी है। तो इनका तो सिर्फ इख्तिलाफ ये छोटा सा है, इससे बड़ा इख्तिलाफ है नहीं। अब जो कैसर साहब ने बात की करतूतों की, तो बिल्कुल करतूतों पे बात होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब के करतूतों पे बात होना चाहिए, एवन फील्ड पे बात होना चाहिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस लीडर को नाअहल करार दिया कि ये बंदा नाअहल है। उसके बाद वो इश्तिहारी बना, उसके बाद वो मुजरिम बना और वो मुल्क से भागा, और उसका एहतसाब होना चाहिए। ये बात होना चाहिए कि जब जब इस कौम पे, इस वक्त पे मार्शला आए, इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आए, तो वो डील करके इस मुल्क से भाग गए और उन्होंने कभी भी आवाम के साथ खड़े नहीं हुए। और अब जब आए हैं तो नया बयानिया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा कोई खतरनाक बयानिया ले आए होंगे। इन्होंने तो बयानिया राह साहब भी खत्म कर दिया, ना वोट की इज्जत की बात की, ना सिविलियन सुपरमेसी की बात की, ना डेमोक्रेसी की बात की। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लोग अब जान गए हैं कि ये बहरूपिये है, ये ठगों का टोला है जो मुल्क को लूटता है, जिनकी औलादे बार, जिनकी मिल्कियतें बार, जिनका बच्चे बार, जिनकी पढ़ाई बार, जिनका इलाज बार, आके इस मुल्क से हमदर्दी करते हैं। पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ नहीं है। इमरान खान साहब जिसको कई बार ऑफर हुई कि आप मुल्क छोड़ के चले जाए, उनको देखे ये अगर काम इमरान खान करते तो कब के बाहर जा चुके होते। वो तय किया हुआ है कि नवाज शरीफ की तरह मुझे पाकिस्तान की आवाम से धोखा नहीं करना है। हम कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए आखिरी बाल तक गेम करेंगे और गेम लड़ेंगे। ठीक लें जी डॉक्टर साहब, मैंने तो बड़ा अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़े जानहाना अंदाज में रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहरूपिये आप, ठगों के टोले आप, धोखेबाज आपकी लीडरशिप, डीलबाज आप, भगोड़े आप, और इस दफा भी आके वही कुछ। अब इनका क्या जवाब दें? ये देखिए, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए ये पकड़ के आपके वो मसीहा की सारी जिद्दोजहद को ऐसे ही रद्दी में टोकरी डाल दिया, रद्दी की टोकरी। इन पे वैसे वाकई इन पे तरस आता है कि बदकिस्मती से देखें, सवाए झूठे इल्जामात और तंग नजरी और विंडिक्टिव माइंडसेट, देखिए कि इसके बावजूद इनका ये कि अभी दिल नहीं भरा इनका। ये देखें, हम तो, मैंने कहा ना कि हम तो देखें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, लेकिन ये कि इनका अपना रवैया देख लें, इनका अपना रवैया देखें कि 4 साल दौर में इन्होंने इनका जो रवैया था कि यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ यानी एक कदम आगे बढ़ के हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। पूरी लीडरशिप जो थी ऑपोजिशन की उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। किसी अहम मौके पे यानी कोई नेशनल इशू आ गया है, किसी को साथ लेके चलने वाला ना बुजुर्ग था ना अहलियत थी। नहीं, आप ये सादा अल्फाज में कहना चाह रहे हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। बल नहीं गया, वो जो एक बदकिस्मती से वो जो है ना, वो जहनियत वही है। लेकिन इन्होंने देखे ना ये कि खुद साबी से काम लेना इन्होंने सीखा ही नहीं है। ना इन्हें अपने जराइम का ये कि कोई इदराक है, ना अपने करतूतों का कोई इदराक है, ना इनको अपने जो कुछ इन्होंने जो करतूत इनके रहे हैं पूरी कौम के सामने, ना उनका इनको कोई एहसास है। हमारा दिल चाहता है कि ये अपने करतूतों पे कौम से माफी मांगे और कौम इनको माफ करे। अच्छा। और ये है कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, नवाज शरीफ ने खान साहब को माफ कर दिया हुआ है। नहीं, वो तो उन्होंने देखे ये मीनार पाकिस्तान पे अपने खिताब में कहा कि मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि सब मिल के मुल्क की खिदमत करें, मुल्क को आगे लेके जाएं। उनका तो देखें वो कोई इस तरह का कोई इनके लीडर की तरह कोई इंतकामी ज़हनियत वाले तो नहीं है।
उन्होंने तो कहा तो मैं ये जो कुछ हो गया सो हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें ये है कि सबको साथ लेके जाना चाहिए और मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। बस लेम अली साहब, इंतकामी जहनियत अभी तक नहीं आपके अंदर से गई, वो रस्सी जल के बल नहीं गया, वो सही कह रहे हैं वो, और उसके बाद आपको माफी मांगनी चाहिए ताकि पानी डालें यार। आप तो इस तरह चलते रहे तो आपकी अकड़ भी खत्म हो जानी, अवाम ने भी छोड़ देना आपको, जो आप कहते हैं हमारे साथ है। वकास देखिए, किसी भी मुनाफकत की इंतहा, देखिए हमने नहीं कहा, हमने इनको चोर डिक्लेयर नहीं किया, कोर्टू नहीं किया नवाज शरीफ साहब को, और सबसे बड़ा चोर को कहते थे आसिफ जरदारी, उनको तो ये लड़ला बना के बैठे हैं। हमने तो कोर्टू ने कहा जरदारी साहब इन पे कई केसेस कर चुके थे, आज उनको लाडला बनाते हैं, हम पे इल्जाम तराशी करते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपकी एक करतूत ना करें यार। 2018 से 2022 में आपने इनसे जो प्यार मोहब्बत के खत लिखे हैं वो सारी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है। मेरी जान वकास, बात सुने, देखिए हम अपोजिशन में थे, हम हुकूमत में नहीं थे, नवाज शरीफ की खुद की हुकूमत थी। देखिए वो पाकिस्तान से भी कोई स्कैंडल ओरिजिनेट नहीं हुआ था, पनामा लीक्स, ये तो इंटरनेशनल स्टोरी में के नाम है, जो रिकॉर्ड बने हुए हैं इन पे फिल्में बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, वो तो पनामा लीक्स में नाम आया। और बाकी जो पूरी फौज को गिरफ्तार किया था, जिसमें डॉक्टर निसार चीमा साहब तो रह गए थे, बाकी इनकी सारी फ्रंट सेकंड थर्ड को गिरफ्तार कर, ये शरीफ आदमी थे तो रह गए थे। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप नहीं गिरफ्तार हुए, इसका मतलब आप शरीफ जितने भी गिरफ्तार हुए सारे बदमाश। अच्छा हुआ था निसार चीमा साहब, फिर आप पास रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब आज तो एंजॉय कर रहे हैं। ये जो मियां नवाज शरीफ को ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, कभी ये सजा याफ्ता, कभी भगौड़ा, कभी कुछ, कभी कुछ। देखिए ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ को किस इल्जाम पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया? अब ये आपको पता है कि जिस एक रिडिकुलस सी बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उर्दू से हटाया गया, वो क्या था? कि आप जब कोई चीज नहीं मिली तो जो आपने बेटे से तनख्वाह, अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इंदराज क्यों नहीं किया गया? पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज्यादा मज़कर ग्राउंड नहीं हो सकती किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अंदाजा करें तो ये मुझे यकीन है कि ये जो एक मज़कर खेज सी ग्राउंड पे एक वीडियो जज ने ये फैसला सादर किया, उसको कभी हमारी सुपीरियर जुडिशरी उसको अपहोल्ड नहीं करेगी। इंशाल्लाह जो जुल्म और ज्यादती मियां नवाज शरीफ के साथ हुई उस केस में उसका अदाला होगा, और इंशाल्लाह और ये 8 फरवरी से पहले होगा ताकि वो इलेक्शन लड़के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हमें देखिए कि ये आला अदलिया का उनसे पूरी उम्मीद है कि उस जुल्म और ज्यादती का अदाला वो सिर्फ आला अदलिया से उम्मीद है ना सर? बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी। अच्छा, सिर्फ जी बिल्कुल, हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है और आला अदलिया से उम्मीद है। आला अदलिया से अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। मलिक साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन नवाज शरीफ सुर्खरू होंगे क्योंकि उनका दामन साफ है। ठीक, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, ये वजीर दाखिला कह रहे हैं निगरान के इमरान खान को जो सहूलियात जेल में हैं वो अभी भी अदालतों के लाडले हैं। गबोल भाई, योर टेक। हैं जी, आप भी ये समझते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में हर वक्त पे कोई ना कोई सियासतदान लाडला जरूर रहा है, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक ही पार्टी है जो किसी का लाडला बनकर नहीं आई है, हमेशा एक जदोजहद के थ्रू आई है, कुर्बानियों के थ्रू आई है। अपनी अपनी परेशानियां यहाँ। जी जी, फरमाइए फरमाइए। हाँ, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वाहिद ये एजाज है कि हम चाहे अगर आप जुल्फिकार भुट्टो साहब के ऊपर भी इल्जाम लगते थे, मगर ये बात सच है कि वो एक आमिराना दौर में एक अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, 2-3 साल मेहनत की, 1967 में फाउंडेशन रखी थी, इसी महीने, बल्कि अभी हम 30 नवंबर को 56th फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। तो ये 1967 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अयूब खान के खिलाफ एक पार्टी बनाए, एक पूरे पाकिस्तान में। अयूब खान के खिलाफ? अच्छा जी जी, बोलिए। हिस्ट्री थोड़ी गलत कह रहे हैं। अयूब खान के छत्र छाया, उसके बाद उससे दगा करके बनाए। हाँ बिल्कुल वजीर थे, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं तो ऑन रिकॉर्ड। मगर 67 में उनकी राहें जुदा हो गई थी भुट्टो साहब के अयूब खान से, और अयूब खान साहब बहुत नाराज भी थे भुट्टो साहब के ऊपर, और वो भी यही समझते थे कि मैंने आपको बनाया, मगर भुट्टो साहब यही कहते थे कि इस तरह फिर ये कह लें कि बाजवा साहब से भी इमरान खान साहब की राहें जुदा हो गई थी विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि आपका है ना कि उन्होंने बनाया इनको कॉल, आपके पावर कैसे मिला उनको?
भुट्टो साहब की राय जुदा हो गई थी पावर में आने से पहले। वो एक यंगस्टर थे 1967 उन्होंने चलो। पार्टी बनाई, ले मल्ली 71 साहब, में जाके वो power डन हो गया, पॉइंट समझ आ गया। मल्ली साहब एक और बात है कि यही सहूलियात देखें ना, आप कहते थे एसी बंद करवाना है, ये कर देना है, वो कर देना है, वो तो आज भी आपको उन्होंने लाडला रखा हुआ है सर। देखिए, अगर ये वजीर साहब ये समझते हैं कि वो लाडला है खान साहब, तो अल्लाह उनको लाडला बनाए और खान साहब को जल्द आज़ाद करे। नून लीग की क़यादत जो चोर है उनको जल्दी लाडला बनाए, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत चोर है उनको ऐसा लाडला बनाए। और जो जुल्म और ज़्यादती खान साहब के साथ होती रही है, आपने देखा कि उनके जो केसेस हैं उनका जेल ट्रायल हुआ, उनको कभी आप सुनने में बात सुन रहा हूँ मैं आपकी सुन रहा हूँ, और किसकी सुननी है? उनका जेल ट्रायल जो है वो खुफिया तौर पे किया गया, उनको वो फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। उनको आज भी उनकी दरख्वास्तों के बावजूद उनको घर का खाना मुयसर नहीं है और उनके साथ जबरदस्ती होती है कि उनको वही खाना खाना है जिससे उनको डर है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। तो वो बिना किसी कसूर के, ना उन पे चोरी का इल्जाम है, ना उसको अब दहशतगर्दी के इल्जाम भी उन्होंने वो लगाए। आपने देखा कि एक यूनिवर्सिटी, अलकायदा यूनिवर्सिटी का इल्जाम लगाया उन पे। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस्लामी तालीमात दी जाती है, जिसमें इमरान खान को ना 1 रुपया मिलना है, ना इमरान खान उनको बेच सकते हैं। तो इस तरह के कई इल्जाम जो इमरान खान साहब पे लगाए थे वो झूठे हैं। और ये कहना कि को सहूलियात है, ये बिल्कुल इस तरह से है कि किसी को भी किसी भी आजाद डॉक्टर साहब, आपके जेल में डाल दे। आपके लाडले पीपल्स पार्टी वाले और अदालतों के लाडले अभी भी खान साहब बकौल वजीर दाखिला निगरान। वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए गुजारिश ये है वगास साहब कि मैं तो समझता हूं कि जो उनको सहूलतें मिली हुई हैं इमरान खान साहब को, वो उनको मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई उस पे ना एतराज है ना शिकायत है, और बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए। वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और उनको उनके शायान शान उनको ये सहूलतें बिल्कुल मिलनी चाहिए। शायान शान जेल में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गबोल साहब बहुत शुक्रिया। मलिया साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।